नमस्कार, आदाब। तो बात यह है कि इस विश्व गुरु भारत में नारी की पूजा होती है। नारियां, लड़कियां, औरतें इस झूठ को जानती है। हर औरत के बस की बात नहीं होती कि वो अपने लिए खड़ी हो जाए, इसलिए पूजा को सच मान लेती है। मैं मनीष प्रबंधा, मैं फैजान खान, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं हमारे शो तर्क और फर्क में, जहां जमीनी बातें होंगी, ख्याली नहीं। जिस देश और समाज में बात बात में औरतों को मार देना आसान हो, वहां औरतों के खिलाफ होने वाले हिंसा को लेकर हम कभी ईमानदार नहीं हो सकते। हमने पिछले 1-2 हफ्ते के भीतर कई लड़कियां और औरतों को काट कर, जलाकर मार दिए जाने जैसी घटना देखी और पढ़ी। दोषी कौन है और कौन सी जाति का है, ये आप तय कर लीजिए। मगर कई लड़कियों की निर्मम हत्या की गई है, यह तथ्य नहीं बदल सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में श्रद्धा वल्गर की असहनीय निर्मम हत्या के बाद भिलाई क्षेत्र सेक्टर 7 की प्रियंका के साथी के द्वारा हत्या हुई, जिसका आईएएस बनने के सपने और उम्मीदें बंद कार के दरवाजों में सिमटकर दम तोड़ दी। उसके सपने का अंत जिस भारत में हुआ, उस भारत में नारियों को देवी का रूप माना जाता है। इन दोनों घटनाओं के साथ साथ हमारे आसपास के राज्यों एवं शहरों में इस प्रकार की निर्मम घटनाएं लड़कियों के साथ होती देखी गई, जैसे कोरबा, शहडोल, जबलपुर, आजमगढ़, मथुरा आदि। दुनिया में औरतों की लड़ाई भूगोल के साथ बदल जाती है। उन्हें गर्भ में मार देने से लेकर गर्भ से बाहर आ जाने के बाद मार देने की सोच से बचा लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र यूएन चीफ का कहना है कि हर 11 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या किसी अंतर्गत साथी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। सख्त कानून और फांसी की मांग को लेकर न जाने कितने प्रदर्शन हुए, मगर बहुत कुछ ऐसा है जो इसके बस की बात नहीं, जो नहीं हो सका है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ मर्द व्यवस्था भी बहुत खराब हो चुकी है, सड़ गई है। उसके मानस और मनोविज्ञान का जिन चीजों से निर्माण हो रहा है, उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं या समझते हुए उसका उपाय नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्न को लेकर गंभीर होने का समय आ गया है। इस तरह के अपराधों का बोझ उठाना पड़ता है प्रेम जैसे शब्द को, पुरुष जैसे शब्द को, विश्वास जैसे शब्द को, जाति जैसे शब्द को। धन्यवाद। भारतीय समाज में तय किए संस्कार मीठे पानी से भरे कुएं की तरह होती है, साफ, चमकदार और आकर्षित, जिसमें प्रायः स्त्री को ही धकेला जाता है और कई बार मजबूर किया जाता है, तो कई भ्रम में ही डुबकी लगा लेती हैं। उस कुएं में रहकर स्त्री समाज द्वारा जगाए गए डर से उत्पन्न अच्छे चरित्र वाली स्त्री होने के प्यास को बुझा तो लेती हैं, पर उस कुएं में रह जाती है तो सिर्फ उनकी देह। डूब जाती है आत्मा, गल जाती है स्वतंत्रता, सड़ जाते हैं सपने, इच्छाएं और ख्वाहिशें। अंत में बचता है तो केवल क्रोध, पछतावे और अफसोस के कीचड़ से सनी लाश, और तब पाड़ दिए जाते हैं कुएं। हमारे इन तर्क से अगर आपको फर्क पड़ता है तो जुड़े रहिए भिलाई टाइम्स के साथ, हमारे साथ। अगले रविवार फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ।